साहित्यिक संसार बाय जितेंद्र चैनल पर आपका स्वागत है। आप जैसा कि हम इस समय व्यंजन संधि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हम व्यंजन संधि के 4 नियम देख चुके हैं। चौथा नियम जो हमारा था वो ता या दा के बाद ला है तो ता या दा ला में परिवर्तित हो जाता है। आज हम व्यंजन संधि का 5वां नियम देखेंगे। आइए देखते हैं, समझते हैं। यदि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में ई या उ हो तथा उसके बाद दंत सा आए तो मूर्धा सा में बदल जाता है, तथा सा के बाद यदि था आए तो था का ठा हो जाता है। अब इसे हम पहले समझ लेते हैं, एक एक को हम लिखे क्या है। प्रथम पद के अंतिम वर्ण में यदि ई या उ, यानी कि अगर ई या उ के बाद ह्रस्व ई और ह्रस्व उ के बाद यदि हमारा दंत सा आता है तो दंत सा हमारा मूर्धा सा में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। यदि हमारा ई या उ के बाद दंत सा आए तो दंत सा हमारा मूर्धा सा में परिवर्तित हो जाता है। अब इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेंगे। उदाहरण जैसे बी धन सम। हमने नियम में पढ़ा कि यदि ई या उ के बाद दंत सा आए तो ये हमारा ई है, ह्रस्व ई है। इसके बाद क्या आया है? दंत सा। तो ये दंत सा जो है हमारा ये मूर्धा सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो शब्द बनेगा हमारा विषम। हमने नियम में पढ़ा यदि ई या उ के बाद दंत सा है तो दंत सा का मूर्धा सा हो जाता है। तो यहाँ हमारा ह्रस्व ई है, इसके बाद दंत सा आया है तो हमारा शब्द बना विषम। और देखेंगे जैसे शब्द है नी धन सेद। अब हमने नियम में पढ़ा है कि यदि ई ह्रस्व ई के बाद दंत सा आए तो दंत सा का मूर्धा सा हो जाता है, तो तब शब्द बनेगा निषेध। हम और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे शब्द है सु धन समा। तो यहाँ हमारा ह्रस्व उ है, ह्रस्व उ के बाद हमारा दंत सा आया है तो दंत सा हमारा मूर्धा सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो जाके शब्द बनेगा सुषमा। हम फिर से एक बार नियम 5 देख लेते हैं व्यंजन संधि का। यदि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में ह्रस्व ई या ह्रस्व उ हो तो उसके बाद यदि दंत सा आए, दंत सा का मूर्धा सा हो जाता है। यदि इसके बाद दंत सा के बाद यदि था आए तो था का हमारा ठा में परिवर्तित हो जाता है। इसे हम थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं ई या उ के बाद सा। अगर ह्रस्व ई या उ के बाद दंत सा आए, दंत सा का मूर्धा सा हो जाता है। हमने उदाहरण देखा, यहाँ हमारा ह्रस्व ई है, इसके बाद हमारा दंत सा आया है तो दंत सा हमारा मूर्धा सा में परिवर्तित हो गया, तब जाके हमारा शब्द बना विषम। इसी प्रकार नी धन सेद, यहाँ हमारा ह्रस्व ई है, इसके बाद दंत सा आया तो दंत सा का मूर्धा सा हो गया, तब जाके शब्द बना हमारा निषेध। यहाँ भी हमारा ह्रस्व उ है, इसके बाद दंत सा आया, दंत सा का हमारा मूर्धा सा हो गया। नियम के अनुसार यहाँ जाके शब्द बना सुषमा। और इसी प्रकार हम एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे शब्द है सु धन सुप्त। अब यहाँ हमारा ह्रस्व उ है, इसके बाद हमारा दंत सा आया है तो इस स का मूर्धा सा आदेश हो जाएगा, तब जाके शब्द बनेगा सुसुप्त। सुसुप्त। और इसी प्रकार शब्द है अभी धन सेक। यहाँ हमारा ह्रस्व है, इसके बाद दंत सा आया है तो दंत सा इसका हमारा दंत सा का
मूर्धा सा हो जाएगा। तो शब्द बनेगा अभिषेक। अभिषेक। नियम हमारा था कि यदि हरस ई या हरस ऊ के बाद दंत सा आए तो दंत सा का हमारा मूर्धा सा हो जाता है, जैसे कि हमने उदाहरण में देखा। अब इसके कुछ अपवाद भी हैं, उसे हम समझ लेते हैं। जैसे परिवार में होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिवार के बनाए गए नियम को नहीं मानते, उसी प्रकार हमारा यह व्यंजन संधि में भी है। इस नियम को जो नहीं मानते उसको हम अपवाद कहते हैं। अब इसे हम देख लेते हैं। अपवाद व्यंजन संधि के इस नियम के अपवाद हैं। अब जैसे शब्द है हमारा बीधन सर्ग। अब यहाँ नियम के अनुसार ई हर्ष ई के बाद दंत सा आया है, तो इस दंत सा का हमारा मूर्धा सा होना चाहिए था, लेकिन ये मूर्धा सा नहीं होता, ये सीधा का सीधा ऐसे ही हो जाता है विसर्ग। ये हमारा अपवाद है, ये नियम को फॉलो नहीं करते, ये नियम के ये बनाए गए नियम को फॉलो नहीं करते, यानी उसके अनुसार नहीं चलते। अब ऐसे शब्द है निसर्ग, निधन सर्ग। अब नियम के अनुसार यहाँ हरस ई है और इधर दंत सा है, तो नियम के अनुसार इसका मूर्धा सा होना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा, ये सीधा का सीधा निसर्ग हो गया। ये हमारा अपवाद है। और एक शब्द और है इसी के अनुसार अनु धन सार। अब यहाँ हरस ऊ है, हरस ऊ के बाद दंत सा आया है, तो इस दंत सा का मूर्धा सा होना चाहिए था, लेकिन मूर्धा सा ना हुआ, मूर्धा सा में परिवर्तित नहीं हुआ। यहाँ शब्द बना अनुसार, सीधा का सीधा ऐसे ही हो गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये हमारा इस नियम का अपवाद है। हमने नियम में पढ़ा था कि यदि ई या ऊ के बाद दंत सा आए तो दंत सा का मूर्धा सा हो जाता है, लेकिन ये इसके अपवाद हैं। जैसे यहाँ हरस ई आया, इसके बाद दंत सा आया, तो दंत सा का मूर्धा सा होना चाहिए था, लेकिन मूर्धा सा नहीं होता है, यहाँ सीधा का सीधा दंत सा आदेश हो जाता है, तो सब बनता है विसर्ग। यहाँ भी उसी तरह हरस ई आया, इसके बाद दंत सा आया, लेकिन ये दंत सा मूर्धा सा में परिवर्तित नहीं हुआ, तो हमारा सीधा का सीधा निसर्ग शब्द बन गया। और यहाँ भी हर्ष ऊ है, इसके बाद दंत सा आया है, तो दंत सा मूर्धा सा में परिवर्तित नहीं हुआ, सीधा सीधा हमारा दंत सा आदेश हो गया, शब्द बना अनुसार। अब यहाँ तक तो हम समझ चुके हैं दंत सा का मूर्धा सा। अब इसके आगे हम देखते हैं। इसके आगे हमने पढ़ा था कि यदि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में ई या ऊ हो, ई या ऊ हो और अगर दंत सा आए तो दंत सा का हमारा मूर्धा सा हो जाता है, मूर्धा सा हो जाता है। इसके बाद अगर सा के बाद, यहाँ देखते हैं सा के बाद यदि था आए, सा के बाद यदि था आए तो था का ठा हो जाता है। अब यहाँ एक ही परिवर्तन होगा इसमें, यहाँ जो दंत सा होगा या स्वर रहित होगा, और ये मूर्धा सा जो आएगा वो भी स्वर रहित होगा। यहाँ तक हम समझ चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यदि ई या ऊ के बाद दंत सा का मूर्धा सा हो गया, यहाँ तक हम समझ चुके हैं। इसके बाद तथा, दंत सा के बाद यदि था आए तो था का ठा हो जाता है, वही हमने किया है। अब इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेंगे। जैसे हमारा शब्द है प्रति धन स्थान। हमने नियम में पढ़ा यदि ई या ऊ के बाद दंत सा आए या इसके बाद था आए तो दंत सा का मूर्धा सा हो जाता है और था का ठा हो जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हमारा हरस ई है, ई के बाद दंत सा आया है जो कि स्वर रहित है, यहाँ भी स्वर रहित है। इसके बाद क्या आया है, ठा आया है, तो दंत सा का हमारा मूर्धा सा हो जाएगा और इस था का ठा हो जाएगा, तो हम तब जाके शब्द बनेगा प्रति। अब यहाँ दंत सा का मूर्धा सा हो गया और था के स्थान पर ठा हो गया, तो शब्द बना प्रतिष्ठान। जैसे कि नियम था कि यदि
हरस ई या दीर्घ ऊ के बाद यदि दंत सा आए तो दंत सा का मूर्धा सा आदेश हो जाता है, और इसके बाद यदि था आए तो था का था हो जाता है। अब उदाहरण में हम समझेंगे, जैसे हमने यहाँ बताया कि हरस ई है, हरस ई के बाद दंत सा आया है, दंत सा के बाद था आया है, तो दंत सा का मूर्धा सा आदेश हो गया, वो भी स्वर रहित, और था का ठा आदेश हो गया, तब जाके शब्द बना प्रतिष्ठान। अब इसका हम और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे शब्द है नी धन अस्था। अब यहाँ हमारा हरस ई है, हरस ई के बाद दंत सा आया है, दंत सा के बाद था आया है, तो नियम के अनुसार दंत सा का मूर्धा सा वो भी स्वर रहित, और था का था हो जाता है, तो शब्द जाके बनता है निष्ठा, क्योंकि दंत सा का मूर्धा सा हो गया, था का ठा हो गया, तो शब्द बना हमारा निष्ठा। और इसी प्रकार शब्द है युधि धन स्थिर। अब नियम में हमने पढ़ा है कि यदि हरस ई के बाद यदि दंत सा आए या था आए तो दंत सा का मूर्धा सा वो भी स्वर रहित, और था का था हो जाता है, तो शब्द बनेगा युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, क्योंकि दंत सा के स्थान पर मूर्धा सा हो गया, था के स्थान पर था हो गया, तो तब जाके शब्द बना युधिष्ठिर। क्योंकि नियम में हमने पढ़ा है कि यदि हरस ई या दीर्घ ऊ के बाद यदि दंत सा का मूर्धा सा हो जाता है, और था आए तो था का ठा हो जाता है। इसी अनुसार यहाँ हरस ई है, हरस ई के बाद दंत सा आया है, दंत सा के बाद था आया है, तो दंत सा का मूर्धा सा हो गया और था का ठा हो गया, तो हमारा तब जाके शब्द बना युधिष्ठिर। इसे और हम दो एक उदाहरण देख लेते हैं। अनु धन स्थान। अब हमने नियम में पढ़ा है कि यदि हरस ई या हरस ऊ के बाद, यहाँ हमारा हरस ऊ है, इसके बाद दंत सा आया है, इसके बाद था आया है, तो दंत सा का हमारा मूर्धा सा आदेश हो गया, और था का हमारा था आदेश हो गया, तो शब्द बनेगा अनुस, क्योंकि दंत सा का मूर्धा सा हो गया, वो भी स्वर रहित, और था का ठा हो गया, तो शब्द बना हमारा अनुष्ठान। और इसी प्रकार एक उदाहरण और हम देख लेते हैं। नी धन स्थूर। अब नियम में हमने पढ़ा है कि हरस ई या हरस ऊ के बाद दंत सा या था आए तो दंत सा का मूर्धा सा और था का था हो जाता है, तो शब्द बनेगा हमारा निष्ठुर। हम फिर से एक बार समझ लेते हैं हम क्या पढ़े हैं अभी तक। और यदि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में ई या ऊ हो तो उसके बाद दंत सा का मूर्धा सा हो जाता है, और इसके बाद या दंत सा के बाद यदि था हो तो था का ठा हो जाता है। हमने पहले समझा यदि हरस ई या ऊ के बाद दंत सा आए तो दंत सा का मूर्धा सा हो गया, और यदि सा के बाद था भी आ जाए तो था का ठा हो जाता है। तो यहाँ हमने देखा हरस ई के बाद दंत सा आया, दंत सा का मूर्धा सा हो गया, और था आया, था का ठा हो गया, तो सब तब जाके शब्द बना निष्ठुर। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह कक्षा समझ में आई होगी। तो आप लोग यह कक्षा अगर समझ में आए, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। और आप लोगों का एक एक यह जो हमारे द्वारा किया गया कार्य है, अगर आप लोग इसे अपने द्वारा जो भी आपसे जुड़े हुए हैं उन्हें आप भेजिए और उन्हें बताइए, वो भी हम लोगों से जुड़ें और हम लोगों से जो कुछ भी जानकारी दे रहे हैं आप उसे जानने समझने का कार्य करें। और इसी के साथ धन्यवाद।